इस धनुष यज्ञ का प्रयोजन मंत्री जी ने बताया कि इस धनुष को जो भी उठा लेगा उसका विवाह राजा जनक अपनी पुत्री सीता के साथ कर देंगे। और इसके पश्चात आप सभी जो राजागण बैठे हुए हैं उसमें गजोदर जी मगध देश के राजा मगध देश से आए हुए हैं। ये इनका पहला देखते हैं क्या ये इसको उठा पाते हैं। उसी के साथ सीता का विवाह रचेंगे। अरे ये तो अच्छा हुआ कि सबसे पहले मुझे धनुष तोड़ने का न्योता मिला है, नहीं तो कोई भी ले जाता सीता को ब्याह। मैं धनुष को अभी तोड़े देता हूँ। बड़े ही बलशाली राजा दिखाई देते हैं और देखते हैं इस धनुष को वो कैसे उठाएंगे। राजा तो बलशाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लगता है ये तो बहुत ही भारी है। ये दूसरा प्रयास करते हुए राजा जी आइए देखते हैं किसी प्रयास में एक बार और प्रयास करता हूँ। हार नहीं मानना चाह रहे हैं। और तीन प्रयास किए और तीन में असफल रहे। ये तो हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गए। उज्जैन से आए दिलावर सिंह जी, दिलावर सिंह राजा आप अब प्रयास करेंगे। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इस धनुष को उठा बहुत भारी है, तो हिल ही नहीं रहा है। तो दूर हिल भी नहीं रहा। और दूसरे प्रयास करते हुए उज्जैन के राजा आगे देखते हैं दूसरे प्रयास में सफल हो पाते हैं कि नहीं। सर से मुकुट उछल के गिर गया और साथ ही दांव पर लगी इज्जत और गरिमा भी हंसी का पात्र बन गए। और हार मानकर एक वीर योद्धा अपने आसन पर बैठ गया। लेकिन लगता है पाटलिपुत्र नरेश जो है राजा गजेंद्र सिंह और मोटे राजा गजेंद्र सिंह अब आ रहे हैं और इस धनुष को उठाने का प्रयास करेंगे।
जैसे बेचारों के घर में लगता खाने को तो है नहीं। अरे मुझको देखो, मैं कैसा मोटा ताजा हूँ। इस तरह खाओ पियो मौज करो, तब धनुष उठाने आओ। मैं तो तब राजो में राजा, देखो कैसा मोटा ताजा। मैं तो सब राजो में राजा, देखो कैसा मोटा ताजा। अब मैंने खाई खूब मलाई, खाके सेहत अपनी बढ़ाई। मैंने खाई खूब मलाई, खाने से हद अपनी बनाई। मेरे संग जो तैयार, मुझसे बड़े पार न आवे। तेरे संग जो भी आए, मुझसे कोई पार न पाए। कोई भी आए कोई मुझसे पार न आवे। और ये धनवा क्या है चित बजा दो, मैं तो सबका भागा। मैं तो राजा हूँ, मैं राजा, तो कैसा मोटा ताजा। मैं तो राजा हूँ, मैं राजा, देखो कैसा मोटा ताजा। अरे राजा काफी उत्साह से भरे हुए और अपना प्रयास करने के लिए जाते हैं। आइए देखते हैं ये राजा धनुष को उठा पाते हैं या नहीं। बहुत ही उत्साह के साथ और सेहत चलाकर आए हैं राजा। एक बार प्रयास और करना। उठना तो दूर, हिल तो रहा नहीं इनसे। खा के सेहत बनाई है, देखते हैं। और ये धराशायी होने जमीन पे उठाना तो दूर, धनुष को हिला तक नहीं पाए। हिला तक नहीं, और उठेगा क्या? और हंसी का पात्र बन गए वो अलग। और अब आ रहे हैं इस धनुष को उठाने के लिए महाराज लंकेश। कैसी शर्त रख दी? ये छोटा सा धनुष, इस धनुष को उठाने की शर्त रख दी। मैं ये धनुष उठाऊंगा और सीता को साथ में लेके जाऊंगा। सीता में सत्याग्रह करूंगा, ये धनुष मैं उठाऊंगा। और ये राजा लंकेश पूरे विश्वास से भरे हुए हैं कि यह धनुष को अवश्य उठाएंगे। आइए देखते हैं ये यह धनुष उठा पाते हैं या नहीं।
पहले अपने इष्ट को प्रणाम किया और अब बढ़ते हुए धनुष को उठाने की ओर। एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। दोबारा से प्रयास करते जाते हुए आइए देखते हैं द्वितीय प्रयास में वो ये उठा पाते या नहीं। और ये भरपूर प्रयास किया किंतु इनसे हिला तक नहीं बने। ये तो बहुत भारी है। ये क्या जितने भी राजागण आए थे और उनमें से एक भी यह धनुष उठाने में सफल नहीं हुए। आज दुर्दैव आप देख रहे हैं कि इन राजाओं में जब कोई भी धनुष हिला तक नहीं पा रहा है तो राजा जनक की आप व्याकुलता स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो हार गया इस भांति जब हीरो का समुदाय, हाथ पर मार बोले चला राय। यह मैं क्या देख रहा हूँ? इतने वीर योद्धा इस सभा में उपस्थित हैं, परंतु इस धनुष को उठाना तो बहुत दूर की बात, कोई इसे हिला कर नहीं सका। हे देश देश के राजागण और हम किसे कहे बलशाली है। हे देश देश के राजागण हम किसे कहे बलशाली है। मुझको तो यहाँ विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ऐसी ही बेबसी नहीं होती। पहले ख्याल होता ऐसा तो ऐसी ही बेबसी नहीं होती। और हम करते नहीं कुछ क्या ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है। और सीता को तुम्हारी रहना है, सीता को तुम्हारी रहना है। क्या करे हमारा इसका इसलिए हे राजाओं, आसरा छोड़ प्रस्थान करो और दुख हमें दिया है दाता ने। आसरा छोड़ प्रस्थान करो और दुख हमें दिया है दाता ने। और सीधा सुकुमारी भाभी बाह, सीधा सुकुमारी भाभी बाह लिखा ही नहीं तुम्हारा ने। आज मैं अपने आप को बहुत लज्जित महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत ही खराब पाल था कि अपनी पुत्री सीता के हाथ
करूंगा, परंतु आज मेरा ये पान इतना घोर अपमान, लोग मुझे क्या कहेंगे? राजा जनक अपनी पुत्री का ब्याह नहीं कर पाए, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि कोई भी इसी धनुष को उठाना की बात कोई इसे हिला नहीं पाया। आज मुझे एक पूरा विश्वास हो गया है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, खाली है, खाली है। राजा जनक की ऐसी व्याकुलता देखकर जब राजा जनक ऐसा बोलते हैं कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है, तब लखनलाल जी कहते हैं, लखनलाल पर उस समय शीश जो नागर जनों को बोले लगन पुकार, सुने सभापति कहे सो रवीर सरकार। इतना सुनकर लक्ष्मण जी को अब अत्यंत क्रोध आ जाता है और फिर वो जनक जी से क्या कहते हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे महाराज? आप ये मत समझिए कि धरती वीरों से खाली। क्या कह गए? आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तो और मैं क्या कहूँ लक्ष्मण, जब कोई भी वीर था इस धनुष को उठा नहीं सका, उठाना तो दूर की बात, इसे कोई हिला नहीं सका। तो मैं और क्या समझूं, तो मैं और क्या समझूं लक्ष्मण? सच्चे अपमान नहीं कर सकते हैं, इनको सुनने की तब नहीं और चुप कैसे रह सकते हैं? अभिमान कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा भाव में ये धनुष के विचार पूरा ब्रह्मांड जाओ। श्री राम जी के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है, जो भ्रष्ट से करते हैं, धरती वीरों से खाली है। शांत हो जाओ भैया लक्ष्मण, इस तरह क्रोधित होना हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। श्री राम का इशारा पा करके जब राम जी लक्ष्मण को शांत होने के लिए कहते हैं, उसके बाद आइए ये पत्र सुनते हैं क्या कहते हैं। के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर बजने लगा मध्यम के उपरांत। जाओ और इस धनुष को उठाकर राजा जनक जी की चिंता को दूर करो। ठीक है गुरुदेव, देखिए आपकी आज्ञा। और इतना कहकर प्रभु श्री राम अपने गुरु जी को शीश नवाकर प्रणाम करते हैं और फिर मंद मंद मुस्कुराकर सीता जी की ओर देखते हैं और थोड़ा आगे बढ़कर रुक जाते हैं। तो देख देख के राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा
रावण, बारासुर आदि इस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाए, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि ये राजकुमार इस शिव धनुष को उठा पाएंगे? मुझे भी ऐसा लगता है महारानी, मुझे भी ऐसा लगता है। मेरा मन बहुत उदास हो गया है महारानी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हे नारायण, मेरी बात सुनिए। यह कोई साधारण राजकुमार नहीं है। अभी कुछ पूर्व दिनों ने ताड़का, मारीच और सुबाहु नाम के राक्षसों का वध किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह राजकुमार इस शिवधनुष को उठाकर हम सबकी चिंता अवश्य दूर करेंगे। आप केवल समय की प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है सखी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ठीक कह रही हो। तो उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बढ़ा सिया प्राण है। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, जब जब राघव पर पड़ती है, जब जब राघव पर पड़ती है, अब तब अकुला कर हट हट कर धनवा पर जाकर करती है। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती है, मन ही मन में अकुलाती है, मन ही मन में अकुलाती है। सिर झुका झुका कर बार बार दे देवता मनाती है। और फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? इस सभा में समय उपस्थित योद्धाओं को सचेत करता हूं कि कोई भी हमें बनी न समझे। प्रभु श्री राम इस धनुष को उठाकर निर्वंशक चिंता को अवश्य दूर करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इस धनुष को उठाने के लिए प्रभु श्री राम स्वयं इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे। और अब इस धनुष को कैसे उठाते हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है साथियों, बहुत ही आनंद से देखिएगा, बड़ा मार्मिक, बहुत ही खूबसूरत है। और फिर इस शिव धनुष के सामने प्रभु श्री राम खड़े हैं, पहले ध्यान से उसको निहार रहे हैं और छोड़कर भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं। थोड़ी देर तक सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर उस धनवा को निहारते हैं। इसके बाद उस धनुष के चारों ओर एक परिक्रमा लगाते हैं। धनुष की परिक्रमा कर रहे हैं प्रभु श्री राम, और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद प्रभु अपने बाएं हाथ से इस धनुष को एक हाथ से ही उठा लिया है। साथियों जोरदार तालियां हो। चाप चढ़ाते हुए धनुष टूट चुका है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य साथियों, तालियां
ये देखकर राजा जनक आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं। भैया लक्ष्मण, मैंने तुम्हें जो कटु वचन कहे थे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने जो भी कटु वचन बोले हूँ उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। क्षमा याचना करने के पश्चात राजा जनक आइए देखते हैं मंत्री जी से क्या बोलते हैं। राजा जनक मंत्री जी से क्या वार्तालाप होती है, आइए देखते हैं। मंत्री जी, जी महाराज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस शिव धनुष का खंडन श्री राम जी द्वारा कर दिया गया है, अतः आप शीघ्र जाइए और पुत्री के विवाह हेतु जयमाल की व्यवस्था करिए। जैसी आज्ञा महाराज। शीघ्र जाइए, आज्ञा का पालन किया जाए। जैसी आज्ञा। और बहुत ही खूबसूरत सा रस। इधर देखिए, माता सीता द्वारा जयमाला पहनाई जा रही है। प्रभु श्री राम द्वारा जयमाल कार्यक्रम, ये आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य। माता सीता और प्रभु श्री राम को जयमाला पहना दी गई। बहुत ही, और इसके बाद जब वरमाला पहना दिया जाता है तो ये बात वहां बैठे राजाओं को अभी भी हजम नहीं हो रही है और वो आपस में ही क्या कहने लगते हैं, जो कहने लगते हैं। सीता मेरी है, मैं ले जाऊंगा सीता को। सीता मेरी है, मैं ले जाऊंगा सीता को। सीता मेरी है, मैं ले जाऊंगा सीता और ये राजागण आपस में ही युद्ध करने लगते हैं कि नहीं इसे कोई और नहीं ले जा सकता, सीता को कोई और नहीं ले जा सकता, केवल मैं ले जाऊंगा। ये बहुत ही भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध चल रहा है और एक मंडप जहां विवाह हो रहा था, कुछ ही
दिखाई देने लगी। और इसके पश्चात इसी लड़ाई के दौरान एक राजा क्या कहता है? जब इस शिव धनुष को श्री राम जी द्वारा उठा लिया गया तो आप सभी इस कार्यक्रम में व्यवधान बता कर रहे हैं। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के सब हुई, जीना को घर जाओ सब सूरवीर का। राजा जनक की ऐसी बातों को सुनकर राजा लोग फिर से शोर मचाने लगते हैं। सीता मेरी है, ले जाऊंगा सीता को। आयुष्मान भव। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। जनक, मैं आपको आसन ग्रहण करने नहीं आया हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये तीर धरी किस प्रकार की थी? इसका कारण बताओ मुझे। शीघ्र बतलाता हूँ, शीघ्र बतलाता हूँ, लेकिन आप पहले आसन ग्रहण कर लीजिए। हे जनक, कहो क्या कारण है? या भारी भीड़ भाड़ क्यों? या अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है जनक? तो सुनिए ऋषिवर, मेरी प्रतिज्ञा थी जो शिव धनुआ को तोड़ेगा, भर दूंगा सीता संग दो तीर धनुष को तोड़ेगा।
नहीं कर सकते ऋषवर, मेरे अपराध को क्षमा कर दिए। मैं ऐसा ही करूंगा जनाब। अति डरू उतरू प्रभु श्री राम प्रभु परशुराम जी से क्या कहते हैं? प्रणाम ईश्वर। हे ईश्वर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया महादास तुम्हारा। जो कृपा धाम है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। हे ईश्वर, यह शिव धनुष वही व्यक्ति उठा सकता है जिस पर आप तेजस्वी ब्राह्मण की कृपा होगी। हे राम बना रहता तू इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मुझे लगता है तिनका है चोर की गाड़ी में। जब लक्ष्मण परशुराम जी के ऐसे वचन सुनते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है और वे परशुराम जी से क्या कहते हैं? भाई देवी के वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले आप बोलते इसलिए छोड़ डराया। अच्छा बना दी हमें सही, हमने ही चैन नहीं छोड़ा है। जो कुछ करना करे आप सुधरो, हम ही ने तोड़ा। सुन रहे राजा के लड़के, वो नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू? अरे मूर्ख बालक, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, महादेव जी का अत्यंत धनुष है। इसे तोड़कर तुम लोगों ने बहुत ही दुस्साहस किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। लखन लाल ने अब कहा, काल कुछ ब्रद मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। अरे मूर्ख बालक, तू मुझे साधारण ब्राह्मण समझ रहा है? तू शायद नहीं जानता, मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस लहू मलाऊ ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर मुंह में बहुत बार छत्राणी रार बना दी है। विख्यात शास्त्र बाहु के उस दंड काटने वाला है, इस फरसे को तू भी लो जो खून चाटने वाला है। हे ईश्वर, आप एक तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए ऐसा क्रोध आपको शोभा नहीं देता। क्रोध को क्षत्रियों का कहना है, जो कि युद्ध के समय धारण किया जाता है। इसलिए आपको शांति रहना चाहिए। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध।
साथ। हम उस माई के लाल नहीं जो धमकी से घबरा जाए, हम वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। इसलिए आप मुझे धमकी मत दीजिए, मैं आपकी धमकी वाली बातों से डरने वाला नहीं हूँ। परशुराम ने फिर कहा बढ़ाना और विवाद, सूर्य वंश में नहीं तो होगा अभी विवाद। श्री महाराज, हम बच्चे ही बचपन करते हैं और तुम्हें नहीं से हुआ था तो बच्चों के मुंह लगते हैं। लखन उतर आहुत सरस रघुबर को प्रसान बहुत देख जल सम बचन बोले रघुकुल धाम। लक्ष्मण और परशुराम द्वारा लगातार हो रहे विवाद से परेशान होकर प्रभु श्री राम परशुराम जी से क्या कहते हैं? अपराध क्षमा करें ईश्वर। फिर ईश्वर, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए। जो दंड अपने राजा है उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। ईश्वर, यदि आपको कोई अपराध देना हो तो आप मुझे दीजिए, क्योंकि सच्चा अपराधी तो मैं हूँ ईश्वर। अरे मूर्ख बालक, तुमने शिव जी का अनुपम धनुष तोड़कर अच्छा में अपराध किया है। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा बालक। बस मुझे बहुत हुआ, कौन कहता है इसके लिए लोग ना दोषी हैं? दोषी तो आप है जो यहाँ आकर तनाव पैदा कर रहे हैं। मिर्जापुर में कई वर्षों से रखा था, जो इसका मालिक था उसी के इच्छा अनुसार से तोड़ा गया। तो आपका इतना ज्यादा कष्ट क्यों हो रहा है? तू देखने में छोटा है परंतु है बहुत दंड। बार बार इस बड़ी बातें करके मेरा क्रोध और बढ़ा रहा है। अरे मूर्ख बालक, तुम लोग रविनाश में रहने वाले हो, रणभूमि की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आपकी बहुत बड़ी भूल है मणिकांत। अभी आपको यह नहीं पता कि रणस्थल में समय नहीं पाता। जो इस पर नहीं प्रहार किया है, यह व्यर्थ कुलाड़ा मेरा जो इससे नहीं संहार किया है। यही सवाल बालक का, जब यह खुद मरना चाहता है। मत देना कोई दोस्त मुझे, अब वर्षा इसे छाटता है। इतना कहे आगे बढ़े जो ही भरोसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा कहे अपराध। अपराध क्षमा करें ईश्वर। इस बालक की बातों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। ठीक है विश्वामित्र जी, आप कह रहे हैं तो मैं इसे क्षमा करता हूँ, परंतु इस उद्दंड बालक को मेरी आंखों के सम्मुख से हटा दे, अन्यथा मैं इसका वध कर दूंगा। यदि हमसे आंख मिलाने में इतना ही डर लगता है तो आप स्वयं यहाँ से चले जाइए, और धनुष टूटने का इतना ज्यादा ही कष्ट हो तो किसी कुशल कारीगर से जुड़वा लीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा बालक, अब मुझे तुझे मृत्युदंड देना ही होगा। इतना कहकर फरसा उठाकर मारने का प्रयास करने हैं
प्रभु श्री राम अपना सिर उनके आगे झुकाते हैं और कहते हैं, हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह नाथ। अपराध क्षमा करें, मैं भैया लक्ष्मण की बातों का आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। हे ईश्वर, अपने दासों का लहू पिए यहाँ ताओ भला कब पड़ते की, रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब। आपके आगे झुकना हमारा धर्म और कर्तव्य है। आपकी कृपा से मैंने यह धनुष उठाकर सीता से विवाह किया है, और वैसे भी तो नाम तो आप ही का बना है, क्योंकि मेरा नाम राम और आपका नाम परशुराम है। मैं परशुराम कहता हूँ, तू भी राम कहता है, मेरा नाम छीनकर मुझ पर ठाक जमाता है। दो राम नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, ये त्याग राम का नाम अभी। याद की बहुत बड़ी भूल है मुनिराज, क्या नाम है एक ब्राह्मण का, नहीं और उसका। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा क्रोध, राम नाम दे तक तुम्हें है इसका नरक भोग। लक्ष्मण, हे ईश्वर, हम आपकी समस्त बातों को सहन करते जा रहे और आप हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे। इतना क्रोध अच्छा नहीं होता ईश्वर। हम रघुवंशी हैं, यदि हमें युद्ध करना ही पड़ जाए तो हम रघुवंशी युद्ध भूमि में काल से भी नहीं रहते हैं। युद्ध भूमि पर हमारे बराबर कोई बलवान हो या हमसे अधिक बलवान, हम रघुवंशी युद्ध भूमि पर काल से भी नहीं डरते हैं। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हारे देवाई। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हारे देवाई। परशुराम जी प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं? हे राम, धनुष को हाथ उठाइए और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाइए ताकि मेरा संदेह मिट सके। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी आज्ञा। मुनिवर की आज्ञा पाकर के उनका संदेह मिटाने के लिए प्रभु श्री राम एक बार फिर उस शिव धनुष को अपने हाथों से उठाते हैं और उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। यह देख करके
संदेह मिट जाता है। तब परशुराम जी प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं? हे राम, अब मेरा संदेह मिट गया है। मैंने अनजाने में जो भी कटु वचन कहे हैं, इसके लिए मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं ऋषभ। इस प्रकार परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आदि वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान चंद्र की। और बहुत ही खूबसूरत झांकियां आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। तो आप सभी लोग थोड़ा सा संयम बनाकर अपने स्थान पर बैठेंगे। हम कुछ ही क्षणों में एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले हेलो हेलो हेलो। और माल्यार्पण के लिए एडवोकेट श्री जीपी सिंह हमारे वरिष्ठ सदस्य और हमारे अध्यक्ष श्री राम सिंह यादव जी आपका सम्मान कर रहे हैं। माल्यार्पण कर आप सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। हमारे अध्यक्ष श्री राम सिंह यादव जी शाल पहनाकर हमारे वरिष्ठ सदस्यगण का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां साथियों। आपका आशीर्वाद चाहेंगे हम सभी। और एक बात बता देना चाहता हूं साथियों कि हमारी मां भुवनेश्वरी जन कल्याण समिति आदिनगर की तरफ से एक पत्रिका जो हर साल छपती है, इस वर्ष भी इस पत्रिका मां का आंचल, इसका विमोचन हमारे सदस्यगण वरिष्ठ और संपादक सुशील श्रीवास्तव जी के हाथों से हो रहा है। मां का आंचल, एक बार जोरदार तालियां। हम अपने पुस्तक का विमोचन, मां का आंचल पुस्तक विमोचन कर रहे हैं। संपादक महोदय सुशील श्रीवास्तव जी। और साथियों, अब हमारे बीच मौजूद है चौकी इंचार्ज मोहम्मदपुर खत्री से त्रिविक्रम सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चौकी इंचार्ज मोहम्मदपुर खत्री त्रिविक्रम सिंह जी, आपका माल्यार्पण कर और शाल पहनाकर हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही खूबसूरती से ये कार्यक्रम शनै शनै आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमने अपने वरिष्ठतम सदस्यगण का सम्मान किया।
उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और हर वर्ष की भांति मां का आंचल इस पत्रिका का विमोचन किया गया।